अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने कहा ना, ये सिर्फ दिखता तुम्हारे पापा की तरह है। ये पापा नहीं है तुम्हारे। ये आदमी तो वही चोर है। वही चोर है बेटा, जिसे हम इतने समय से ढूंढ रहे हैं। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना हमारी बातों पे? ये देखो, इसके हाथ पे जो निशान है ना, ये वही निशान है जो उस चोर के हाथों पे भी था। पैरोपिया है ये, फेक पैरोपिया और कुछ नहीं। ये मेरे पापा है, अब ऐसे दूर नहीं होना चाहता। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। नहीं, ये मेरे पापा है, छोड़ो। नहीं। जब हमने कहा छोड़ो, छोड़ो इसे। चोर है ये, अपराधी है। शिव! तुमने हमारे घर में आकर सही नहीं किया। मैं तो अरे क्या कर रही है मैडम, बात सुनिए हमारी। देखो लड़की हो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। क्या सोचा था कि हमें पता नहीं चलेगा? हाँ, अगर तुम चोर हो ना तो हम भी पुलिस है। हमारे और तुम्हारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते, समझे? अरे मैडम आप मेरी बात तो समझिए। आप क्या कुछ भी बोले जा रही है आप? हमें सब कुछ पता है क्या है और कैसा है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब भी तुम ही कर रहे हो ना। वो जिस जादूगर तुम्हारा साथी, तुमने उसे भेजा था ना आज हमारे शिव को किडनैप करने के लिए। तुम्हें क्या लगा था कि एक पुलिस वाले के घर में घुस के उसके साथ रह के, उसके परिवार के साथ रह के हमारी नाक के नीचे सब कुछ करोगे और हमें पता तक नहीं चलेगा? सुनिए मैडम, गलत समझ रही हैं आप मुझे। अब बात तो सुनिए मेरी। तुम्हें जो कहना है ना, अब तुम सीधा चलकर कोर्ट में कहना, समझे? मैडम आप गलत समझ रही हैं। हेलो सर, वो गुलाब वाला चोर हमारे साथ है, पकड़ा गया। आप जल्दी से अपनी टीम को हमारे घर भेज दीजिए। मैडम बात सुनिए, सब मजे के लिए थोड़ी कर रहे हैं हम। मेरा रीजन है और बहुत जेन्युइन रीजन है, उसी के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिएगा। दुनिया का कोई भी रीजन चोरी करने को सही नहीं ठहराता, अपराध करने को, किडनैपिंग करने को सही नहीं ठहराता। इसीलिए तुम्हें ना अपना मुंह बंद कर लो और अब तुम जेल में चक्की पीसना, क्योंकि तुम्हें अब तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। अरे मैडम मैं सजा से नहीं डरता, सजा मैं काट लूंगा। तुम्हारी मजबूरी है और अभी जेल नहीं जा सकते आप। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको अपनी मजबूरी बताता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनिए। देखो तुम ना, आप आ गए मुझे लेने? क्या हुआ? आप मुझे हक क्यों नहीं कर रहे? मतलब सब सही कहते थे, आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिए। तू पागल है क्या? तू प्रिंसेस है मेरी और मैं तुझे लेने जल्दी आऊंगा। तू चिंता मत कर। किसने बोला मैं तुझसे प्यार नहीं करता? तू ही तो एक जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ इस दुनिया में, समझी? अब तू जाए यहाँ से, मैं आता हूँ तुझे लेने, ठीक है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पहले आप बताओ आप मुझे कब लेने आओगे? अरे तू समझ ना मैं क्या बोल रहा हूँ।
मैं आऊंगा ना तुझे लेने, जल्दी आऊंगा। ठीक है, पर एक हक तो दे दो। मैम कहाँ है शो? बोलिए मैम कहाँ है चोर? आई एम सॉरी सर, चोर भाग गया। हम इस बार भी नहीं पकड़ पाए उसे। ये मुश्किल से हाथ आया हुआ चोर तुमने ऐसे ही जाने दिया? हाँ सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। रो क्यों रही है? तो रोना नहीं। हाँ, मैं तुझे बहुत जल्द यहाँ से निकाल ले जाऊंगा, ठीक है? और फिर हम पूरी दुनिया घूमने जाएंगे। वो तुझे विदेशी चिड़ियाघर पसंद है ना? तुझे जाना था ना वहां चलेंगे। तो फिर तो तू छोड़ने भी लगेगी। पर वो क्या ना बेटा, उसके लिए अभी थोड़ा सा समय तुझे तब तक के लिए है ना, ये दीदी के पास ही रहना पड़ेगा। पर मैं आऊंगा तुझे लेने, ये प्रॉमिस है मेरा। बस तो अपना ध्यान रखना तब तक के लिए, ठीक है? मुझे आपके बिना नहीं रहना पापा। बोला था मैं आऊंगा ना तुझे लेने। मैं भी कहाँ तेरे बगैर रहना चाहता हूँ, मैं भी तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। तो जा अभी, ठीक है? अब लेके चलिए। हर बच्चे की नजर में उसके पापा ही उसके हीरो होते हैं। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी बेटी की नजरों में तुम हीरो नहीं बल्कि चोर और एक अपराधी बनो। पुलिस के सामने हमारा झूठ बोलने का बस यही कारण था। लेकिन तुम हमें अब ये बताओ कि क्या हो रहा है, ये सब क्यों कर रहे हो तुम ये? आपने देखा ना, वो बेटी है मेरी। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ, और उसे पाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, और पैसे जल्दी से जल्दी इकट्ठा करने का इससे बेहतर तरीका हमारे पास नहीं है कोई। लेकिन तुम्हारी बेटी फिर अनाथालय में कैसे पहुंच गई? वो मेरी खुद की बच्ची नहीं, अडॉप्ट किया मैंने उसे, लेकिन अपनी बच्ची की तरह प्यार करता हूं मैं उसे। वो बात क्या है ना मैडम,
उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसके ये पैर खराब हो गए। ये सुनकर वो अनाथालय वाले उसे हमसे छीन कर ले गए। और आप तो जानती हो ना कि अपने देश में एक अकेले आदमी के लिए बच्चे को गोद लेना कितना मुश्किल है। ऊपर से जब बच्चा मिल भी जाए और ऐसी दुर्घटना हो जाए उसके साथ, तो लोग और यकीन नहीं करते, बस उठाकर ले गए हमारे बच्चे को। और मैंने भी कसम खा ली है, मैं चाहे कुछ करना पड़े अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए, चोरी करनी पड़े, डकैती डालनी पड़े, मैं सब करूंगा, लेकिन अपनी बच्ची को वहां से निकाल के रहूंगा। अब बता दिया, अब एक माँ होकर भी मेरी बात नहीं समझेंगी तो मैं और क्या बोलूं। देखिए मैडम, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं और नहीं आपका दुश्मन हूं। मैं मानता हूं कि आप अपनी बेटी को बचाने के लिए आपके बेटे का किडनैप किया मैंने, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा ना कि उसकी माँ से दूर करने के लिए उसको किडनैप किया जा रहा है, मैंने इरादा बदल दिया अपना। वो क्या है ना, चोर और डकैत जरूर हूं मैं, लेकिन किसी की भावनाओं से खेलना मेरे असूलों के खिलाफ है। इसलिए आपके बच्चे को छोड़ने आया था। छोड़ के जा ही रहा था कि सामने से आप आ गए। आपसे बचने के लिए मैं छिप रहा था, देखा तो उधर वो पुलिस वाले आ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर अचानक से आपने मुझे आपका पति समझ लिया। पुलिस से बचने का इससे बेहतर तरीका हमें कोई नजर नहीं आया, इसलिए हम आपके घर में घुस गए। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है मैडम। और एक और बात, मुझे मेरी बच्ची से मिलने दिया, और वो कितनी है ना, उसने जान बचाई थी मेरी उस दिन, तो उसका एहसान है मेरे ऊपर। इसलिए आपको एक बात बताता हूँ, आपकी और आपके बेटे जान खतरे में है। इसने हमें उसको किडनैप करने के लिए कहा था, उससे भी, वो जो ये जादूगर बन के आई थी इससे भी। आप दोनों जरा संभल के रहिएगा। और एक बार और, मेरी बच्ची के सामने मेरी इज्जत रखने के लिए थैंक यू। जिंदगी भर आपका यह एहसान याद रखूंगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कृष्णा बेटा, कहाँ थी तू? बेटा शिव घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। हमने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। हमें तो लगा था तुम्हारे साथ होगा। हमारे साथ नहीं था शिव। और कहाँ जाएगा? यही होगा, घर में ही होगा, यही तो था। रुकिए। नहीं बेटा। शिव, शिव बेटा, शिव कहाँ? हम क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या कहा तुम्हारे बाबूजी ने अभी? सारा घर देख लिया, शिव कहीं नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं गौरी शिव को? अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।